हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज स्मॉल। हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी हम लोग लगाएंगे 50 क्वेश्चंस का सेट। और इससे पहले सेट लगाने से पहले हम लोग पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर पहले जान लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया। तो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है। ऑप्शन था वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण। तो इसमें जो है ये सभी सम्मिलित हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। और आंसर दिया है सबसे पहले कमलेश सिंह ने, उसके बाद दिया है आंसर रणवीर सिंह ने, फिर दिया है रोहित शर्मा ने, उसके बाद है बसंत सहारनपुर, और उसके बाद भी पढ़ लेती हूँ मैं रजनीश 3039 4 ऐसा करके है। तो ये सारे नाम मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे, कुछ स्टूडेंट, कि मैम 3 के बजाय 4 5 पढ़ लीजिए, तो इसीलिए मैंने आज पढ़ लिया। फिलहाल चलिए लगाते हैं हम लोग सेट आज का। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57 में। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में जो है ये राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 54 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 55 जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका इसमें वर्णित है। किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के सरकार ने। यह अभियान जो है ये कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। बोस-आइंस्टाइन संघनित है। आंसर है ऑप्शन बी, द्रव की 5वीं अवस्था। बोस-आइंस्टाइन जो है ये द्रव की 5वीं अवस्था है। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश किन देशों की सीमाएं को छूता है। और ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ना मतलब कि जो मैप है, कम से कम मैप को अच्छे से एक बार मतलब डिटेल में पढ़ लीजिए, उसे देख लीजिए, मैप को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए ताकि उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन, भूटान और म्यांमार की सीमाएं को छूता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। कजिनसारा झील यह निम्न में से किस देश में स्थित है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये नेपाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत के महान्यायवादी। पृथ्वी के अंदर के पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मैग्मा। और ये जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तब उसे लावा कहा जाता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें कि असाधारण बढ़ोतरी होती है किसकी संख्या में। आंसर है इसका ऑप्शन डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
आंसर है इसका ऑप्शन ए, बिकमिंग में। मतलब कि ये बिकमिंग एल्बम के लिए ही ग्रैमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी? आंसर है ऑप्शन डी, सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक थे और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। आंसर है ऑप्शन सी, लंबाई को। फर्मी लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है। पृथ्वी पर 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होती है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, लगभग 111 किलोमीटर के बराबर। जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करता है, तब वे निम्नलिखित में से किस निषेधाधिकार का प्रयोग करता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, निलंबित निषेधाधिकार का। पैलाग्रा रोग किस पोषक तत्व की लगातार कमी से होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, नियासिन की कमी से, यानी कि विटामिन B3 की कमी से। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना यह नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। बाकी के जो ऑप्शन है वो सही है कि एक नीति निर्देशक सिद्धांत का जो उद्देश्य है वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं बी और सी होते हैं। तो विटामिन बी में ये B1 है और ये बायोटीन है B7। विटामिन B1 को थायमीन, B7 को बायोटीन और सी हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध का वर्णन है? आंसर है ऑप्शन ए, सप्तम मंडल यानी कि 7वें मंडल में, और दशराग्य युद्ध पौरुषनी नदी के तट पर हुआ था। एक संकरी, गहरी तथा तीव्र युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, कैनियन के नाम से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा के अधिकारों से। अनुच्छेद 249 द्वारा राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। कब? यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। किस मुगल शासक को जिंदा पीर एवं शाही दरवेश की नाम से या फिर शाही दरवेश भी कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब को। निम्न में से कौन नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन। निम्न में से किस एक गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। क्रिप्स मिशन भारत आया था कब? आंसर है ऑप्शन सी, 23 मार्च 1942 को। निम्न हिमालय की घाटियों में किसमें सिपकिला दर्रा स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, सतलज घाटी में। किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी? आंसर है ऑप्शन डी, 1765 में। निम्न में से कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित की गई थी? आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। ध्यान रहे कि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई वो कब की गई? तो 1774 में। पुस्तक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, करण जौहर। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर भारत का 29वां राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया? आंसर है ऑप्शन ए, 2 जून 2014 को। स्टैटिस्टिकल रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मार्च 2020 में प्रकाशित अनुमानों के अनुसार भारत दुनिया का डैश बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता देश है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, दूसरा बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता देश है। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, शेर शाह और हुमायूं के बीच। बीलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1940 में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था और वह सिंध चला गया। शेर शाह दिल्ली का शासक बन गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे से सबसे अधिक प्रभावित था? आंसर है ऑप्शन डी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सिख में, और सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो वो ईसाई में। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्न में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति और शनि। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा अगस्त 2020 में जारी विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही? आंसर है ऑप्शन ए, वॉलमार्ट। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है?
आंसर है ऑप्शन डी ग्रेनाइट। बाकी के जो ऑप्शन है संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट, ये सारे जो है रूपांतरित चट्टान हैं। किस शहर में 2019 में वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल यानी कि भारतीय महिला जैविक उत्सव का आयोजन किया गया? आंसर है ऑप्शन सी चंडीगढ़ में। वांगहो नदी जो चीन का शोक है के नाम से जानी जाती है, वो निम्न में से किसमें गिरती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी पीला सागर में। इसे येलो रिवर भी कहा जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है वो कुनलुन पर्वत है और इसका मुहाना वो जो है पोहाई की खाड़ी अर्थात पीला या येलो सागर में गिरती है। गैमेक्सिन नामक कीटनाशक का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? आंसर है ऑप्शन डी पारसनाथ। जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका से। हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है एवं यह कहां स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, यह चिनाब नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? आंसर है इसका ऑप्शन डी तुगलक वंश ने। तुगलक वंश करीबन लगभग जो है 94 वर्ष तक शासन किया। कब से कब तक ये भी आप देख लीजिए, 1320 से लेकर के 1414 तक इसने शासन किया। और इसमें सबसे कम जो शासन किया वो खिलजी वंश ने शासन किया लगभग 30 वर्ष तक। तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में। सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? आंसर है ऑप्शन बी कि सॉफ्ट करेंसी वह मुद्रा है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड में। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी की स्थापना यहाँ पे 1920 दिया गया है तो गलत है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। बाकी के ऑप्शन सही है। चौरी चौरा कांड ये घटना 1922 में घटी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन ये 1922 में हुआ था और ये जो है गया में हुआ था जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। और लास्ट है कि असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 में। यहाँ पे ये सारे सही हैं। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा और अगर थोड़े बहुत छूट रहे हैं तो उन्हें और भी इंक्रीज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे जिसका आंसर आप सबों को देना है। तो आज का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम गैस्ट्रिक रस में पाया जाता है? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर गैस्ट्रिन? तो इसका आंसर कमेंट करके दें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।